वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। जेके स्टडी सेंटर रे आपण मानकु स्वागत। आज आम संधि विषय रे आलोचना करबा। ओडिया व्याकरण आम संधि संधि क्या कह जाए, केते प्रकार संधि रही, से संधि गुड़िक कौन कौन तार नियम गुड़िक कौन, से विषय आम आज आलोचना करबा। तो आम देखा पाऊँ केते गुड़िया शब्द दुईटा शब्दर मिलन सृष्टि होता है। सही शब्द विषय आम आज आलोचना करिया। संधि से दुटा शब्द को संधि कहे, तार आम प्रॉपर डेफिनेशन विषय आलोचना करवा और से संधि केते प्रकार सब किसी विषय आलोचना करवा। तो ये चलते आम देखा संधि कौन। तो हिमालय पर्वत भारत वर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। से आमर जो ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सदाचार, जगदीश्वर, निर्गत, जगज्जन, निरंतर, जो बोल्ड अक्षर लिखाई, जो गाढ़ कलर लिखाई, गाढ़ रंग लिखाई, सेगुड़िक हूँ आमर संधि शब्द। तो युड़िक कि सृष्टि होती से विषय में आलोचना करवा। तो जगज्जन आस उपर वाक्य गुड़िकर बड़ अक्षर लिखा शब्द गुड़िक विषय आलोचना करवा। तो जो आम देखला जो हिमालय, ताकि आम हिम जोग आलय, ये दुईटी शब्द को नहीं हिमालय सृष्टि शब्दटी सृष्टि होती। पुणी ब्रह्मर्षि, ब्रह्म जोग ऋषि, ये दुईटी शब्द को नहीं ब्रह्मर्षि सृष्टि होती। तो यही भाव में आमर सदाचार, निर्गत, निरंतर, जगज्जन, जगदीश्वर, देवर्षि, यहपरी अनेक गुड़िया संधि होती। तो यही संधि आम अनेक प्रकार भिन्नता देखा पाई था। तो ये आमर निर्गत, नि जोग गत, निर्गत, ब्रह्म जोग ऋषि, ब्रह्मर्षि, सत जोग आचार। तो देखा पाई आमर यदि सत अच्छी तो अच्छी किंतु दाचार होती, सदाचार होती। ये आमर नि अच्छी किंतु निर्गत होती। ये पुणी आमर नि अच्छी पुणी निरंतर होती। जगत अच्छी किंतु ये जगज्जन होती। यही सब विषय आम डिटेल एवं आलोचना करवा। तो ये आम देखिले प्रत्येक शब्द दुईटी लेखाएं शब्दर मिलन गठित होती। जिते गुड़ी आम हिमालय, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सदाचार, जगदीश्वर, निर्गत, जगज्जन, निरंतर इत्यादि शब्द गुड़िक आमर दुईटी शब्द रे प्रत्येक दुईटी लेखाएं शब्दर मिलन गठित होती। तो यही मिलन को लक्ष्य कले जना जाए पूर्व शब्दर शेष वर्णटी एवं पर शब्दर प्रथम वर्ण सहित मिलित होती बा वर्ण दुईटी परस्पर सहित मिसई जाती। तो आम ये देखा आमर पूर्व शब्दर शेष अक्षर एवं पर शब्दर प्रथम वर्ण, ये दुईटी अक्षर मिलन होती मिसई जाती। तो यह प्रकार मिलन को आम संधि कही था। तो एम जानिले जे परस्पर सन्निहित पूर्व पदर और शेष वर्ण, पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कह जाए। तो पूर्व पदर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्ण, यदि आम जगज्जन थी तो हूँ प्रथम पदर शेष वर्ण एवं जन जय होती पर पदर प्रथम वर्ण, ये दुईटी वर्णर मिलन रे जगज्जन शब्दटी सृष्टि होती। तो यही संधि आमर तीन प्रकार संधि जो तीन वर्ष आम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो तार आम ए आलोचना विस्तृत आलोचना करवा। तो पूर्व आम उदाहरण गोटे नेउ। तो ऋषि कंबलासन बसी, रवींद्र घर को जाऊँगी, ये आमर कंबलासन, कंबल जोग आसन, रवींद्र, रवि जोग इंद्र। ऊपर जाइए आमर ये कंबलर शेष वर्ण होची ळ जोग अ, कंबल, कंबलर शेष वर्ण होची ळ एवं आसन, आसन अ अर्थात आसन प्रथम वर्ण होची आ। तो आमर ये दुईटा मिसी कंबलासन होती। पुणी रवींद्र, रविर शेष वर्ण इ एवं तार इंद्रर प्रथम वर्ण मध्य इ, ये दुईटी इ मिसी दीर्घ हो रवींद्र सृष्टि करछंती। तो आम प्रथम वर्ण होची आ, यही अ सहित आर मिलन घटी आ होइछि एवं सृष्ट आ ध्वनिटी पूर्व वर्णर संयुक्त होइछि। एवं जो यही आ वर्णटी सृष्टि होइतिला ता आमर यही कंबल अळ शब्द रे मिसी कंबलासन होइछि।
पुणी यही रविर हर्षई शब्द हर्षई एवं इंद्रर हर्षई ए दुईटा मिसी ब शब्द रे जो दीर्घ सृष्टि होती से ब कार मात्रा ये बरे लगी संयुक्त होती तेणु रवीन्द्र शब्दटी सृष्टि होती। तो ये इंद्र सहित ईर मिलन घटी दीर्घ ही जात होती और पूर्व वर्ण में युक्त होती। तो आम देखिए उभय स्थान में स्वरवर्ण सह स्वरवर्णर मिलन घटी एथुरु जनागला जे परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण शेष स्वरवर्ण सहित पर पदर प्रथम स्वरवर्णर मिलन को स्वर संधि कह जाए। तो यही स्वर संधिर विभिन्न रूप को आस देखा ए। तो ये आम यही स्वर संधिर विभिन्न रूप को देखा। एबे यही स्वरवर्णर विभिन्न रूप को आम देखा। प्रथम रे अजोग अमिशी आ होइछि तार उदाहरण अछि देव जोग असुर देवासुर, श्वेत जोग अंबर श्वेतांबर, नील जोग अचल नीलाचल, ग्राम जोग अंचल ग्रामांचल, अस्त जोग अचल अस्ताचल। पुणी अ सहित आ मिशिले आ मध्य होता है। अ मिशी आ होइछि पुणी अ जोग आ मिशी आ होइछि। तबे आम देखिबा ता सिंह जोग आसन सिंहासन, गुण जोग आकार गुणाकार, उच्च जोग आसन उच्चासन। पुणी आमर आ सहित अ मिशी मध्य आ होता है जहाँ आमर चित्रा चिता जोग अनल चिता नल, सुधा जोग अंशु सुधांशु। पुणी आ सहित आ मिशी मध्य आ होता है विद्या जोग आलय विद्यालय, सुधा जोग आकर सुधाकर। तो ऊपर आलोचना जनागला जे अ बा आ परे अ बा आ थिले दुहे मिशी आ हंती। तो यही आ आकार होई पूर्व वर्ण सहित संयुक्त होता है। ए पुणी आम देखा हर्षई जोग हर्षई इक्वल टू समान दीर्घ ही होता है। ज्योति जोग इंद्र ज्योतिन्द्र, अति जोग इव अतीव, हर्षई जोग दीर्घ ही हुई आम दीर्घ ही होता है। परी जोग इच्छा परीक्षा, मुनि जोग ईश्वर मुनीश्वर। पुणी दीर्घ सहित हर्षई मिशी मध्य दीर्घ ही होता है। मही जोग इंद्र महेन्द्र, शची जोग इंद्र शचीन्द्र। पुणी दीर्घ सहित दीर्घ ही मिशी मध्य दीर्घ ही होता है। मही जोग ईश्वर महेश्वर, अवनी जोग ईश अवनीश। एथिरु जनागला जे ई बा दीर्घ ही परे ई बा दीर्घ ही थिले हर्षई बा दीर्घ ही थिले दुहे मिशी दीर्घ ई हुअन्ति। तो यही दीर्घ ईटी दीर्घ ही कार रूप से पूर्व वर्ण में युक्त होता है। तो जहाँ आमर मही जोग ईश्वर पूर्व वर्ण दीर्घ कार हिसाब से दीर्घ कार हो युक्त होइछि। तो देखिए आमर उ जोग उ हर्षऊ जोग हर्षऊ मिशी दीर्घ होता। सुजोग उक्ति सुक्ति, साधु जोग उद्यम साधुद्यम, साधु जोग उपदेश साधुपदेश। पुणी आमर हर्षऊ सहित दीर्घ मिशी दीर्घ होता। सिंधु जोग उर्मी सिंधुर्मी, लघु जोग उर्मी लघुर्मी। पुणी दीर्घ सहित हर्षऊ मिशी मध्य दीर्घ होता। बधु जोग उक्ति बधुक्ति और दीर्घ सहित दीर्घ मिशी मध्य दीर्घ होता। भू जोग ऊर्ध्व भूर्ध्व। तो एथुरु जनागला जे आमर हर्षऊ बा दीर्घ परे हर्षऊ बा दीर्घ थिले दुहे मिशी दीर्घ हुअन्ति। यही दीर्घ उडा उकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त होता है। पुणी आमर अजोग ई मिशी ए होता है। शुभ जोग इच्छा शुभेच्छा। ये शुभर शेष रही आमर अ रही एवं इच्छार प्रथम शब्द होइछि इ। यही अ एवं इ मिशी ए होइछि एवं यही एटा आमर एकार मात्रा हुई यह आमर भरे युक्त होइछि एवं शुभेच्छा शब्दटी सृष्टि करिछि। पुणी सुर जोग इंद्र सुरेन्द्र, अ सहित दीर्घ मिशी मध्य ए होता है।
ଯଥା ହେଉଛି ଆମର ଗଣ ଯୋଗ ଈଶ ଗଣେଶ, ଦେବ ଯୋଗ ଈଶ ଦେବେଶ, ଆ ଯୋଗ ଇ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଏ ହୋଇଥାଏ। ମହାଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯଥା ଯୋଗ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା, ପୁଣି ଆ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଇ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଏ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ହେଉଛି ଆମର ରମା ଯୋଗ ଈଶ ରମେଶ, ମହାଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଏ ଧ୍ୱନିଟି ଏକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଅ ସହିତ ଉ ମିଶି ଓ ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବ ଯୋଗ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର, ପୁରୁଷ ଯୋଗ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଓ ହୋଇଥାଏ। ନବ ଯୋଗ ଉଢ଼ା ନବୋଢ଼ା, ଚଳ ଯୋଗ ଉର୍ମି ଚଳୋର୍ମି। ପୁଣି ଆ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶି ଓ ହୋଇଥାଏ। ମହାଯୋଗ ଉଦଧି ମହୋଦଧି, ଗଙ୍ଗା ଯୋଗ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ। ପୁଣି ଆ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଓ ହୋଇଥାଏ। ମହାଯୋଗ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆମର ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଓ ଧ୍ୱନିଟି ଓକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅ ଯୋଗ ରୁ ମିଶି ଅର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ହେଉଛି ଆମର ସପ୍ତ, ଏଥିରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଆମର ଅ ରହୁଛି ଏବଂ ଋଷି ଅର ହୋଇଛନ୍ତି ସପ୍ତର୍ଷି, ଏହା ସପ୍ତର୍ଷି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେବ ଯୁଗ ଋଷି, ଦେବର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅ ଶୁଭୁଛି ଅ, ପୁଣି ରୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପରପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୁ, ତ ଦେବର୍ଷି। ପୁଣି ଆ ଯୋଗ ରୁ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଅର ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଯୋଗ ଋଷି ରାଜର୍ଷି, ମହାଯୋଗ ଋଷି ମହର୍ଷି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆମର ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅର ହୁଅନ୍ତି। ଅର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରେପ୍ ହୋଇ ପର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଆମର ପର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ସେଇ ରେଫର। ପୁଣି ଅ ଯୋଗ ଏ ମିଶି ଅଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହିତ ଯୋଗ ଏସି ହିତୈଷୀ, ଜନ ଯୋଗ ଏକ ଜନୈକ, ଅ ଯୋଗ ଐ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଐ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅତୁଳ ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆ ଯୋଗ ଐ ମିଶି ଐ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତଥା ଯୋଗ ଏବ ତଥୈବ, ଆ ଯୋଗ ଐ ମିଶି ଐ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଐ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଐକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପୁଣି ଆମର ଅ ଯୋଗ ଓ ମିଶି ଔ ହୁଅନ୍ତି। ଜଳ ଯୋଗ ଓଘ, ଓଘ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ, ଜଳ ଯୋଗ ଓଘ ଜଳୌଘ। ପୁଣି ଆମର ଅ ଯୋଗ ଔ ମିଶି ଔ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ ଯୋଗ ଔଷଧି ବନୌଷଧି, ଆ ଯୋଗ ଓ ମିଶି ଔ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଯୋଗ ଓଜ ମହୌଜ। ପୁଣି ଆମର ଆ ଯୋଗ ଔ ମିଶି ଔ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଯୋଗ ଔଷଧ ମହୌଷଧ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଓ ବା ଔ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଔ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଔକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ହର୍ଷଇ ଯୋଗ ଅ ମିଶି ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଯୋଗ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟହ, ଇ ଯୋଗ ଆ ୟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇତି ଯୋଗ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଇ ଯୋଗ ଅ ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଯୋଗ ଅ ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂଚି ଯୋଗ ଅଗ୍ର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର, ଦୀର୍ଘ ଯୋଗ ଉ ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଉଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ପରେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ୟ ହୁଏ। ୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଉ ଯୋଗ ଅ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି। ଅନୁଯୋଗ ଅୟ ଅନ୍ୱୟ,
ଉ ଯୋଗ ଏ ମିଶି ଓ ଯୋଗ ଏ ୱେ ହୁଅନ୍ତି। ଅନୁଯୋଗ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଉ ଯୋଗ ଆ ବା ଓ ଯୋଗ ଆ ମିଶି ୱା ହୁଅନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁ ଯୋଗ ଆଡ଼ମ୍ବର ବହୁଳାମ୍ବର। ପୁଣି ବଧୂ ଯୋଗ ଆଦି ବଧୂ ଆଦି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ ଓ ଏହି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯୋଗ ଅ ମିଶି ଅୟ ହୁଏ। ନେ ଯୋଗ ଅନ ନୟନ। ଏ ଯୋଗ ଅ ଆୟ। ନଈ ଯୋଗ ଅକ ନାୟକ। ଗଇ ଯୋଗ ଅକ ଗାୟକ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ବା ଐ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ ଓ ଐ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ହୁଏ। ତ ଏହି ଅୟ ଓ ଆୟ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଯୋଗ ଅପ୍। ଓ ଯୋଗ ଅ ମିଶି ଅପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଅ ଯୋଗ ଅନ ଭବନ। ପୋ ଯୋଗ ଅନ ପବନ। ଓ ଯୋଗ ଔ ଯୋଗ ଉ ଅପ୍ ଯୋଗ ଉ ବା ଆବୁ। ବହୁ ଯୋଗ ଉକ ଭାବୁକ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆମର ଓ ବା ଔ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ଓ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହୁଏ। ଏହି ଅବ୍ ଓ ଆବ୍ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର କେତୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେ ଗୋ ଯୋଗ ଅକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।